महानगर के बारहद्वारी पर स्मार्ट सिटी प्लान के तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नगर निगम द्वारा 90 दुकानों को हटाए जाने के विरोध में दुकानदारों ने पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान के साथ कलेक्ट्रेट में एसीएम से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। दुकान हटाए जाने पर दुकानदार हो जाएंगे बेरोजगार, परिवार पालने में आएगी समस्या। एसीएम ने नियम विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने का दिया आश्वासन। दुकानदारों ने दी आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी। बारहद्वारी पर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नगर निगम की जगह में कई दशकों पुरानी 90 दुकानें हैं। पार्किंग और परिसर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा 90 दुकानों को हटाने की चेतावनी दी गई है। दुकान हटाने के विरोध में पिछले 3 दिनों से दुकानदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दुकानदारों ने पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसीएम संजय मिश्रा से शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उनके पास हाई कोर्ट का स्टे भी है और 2019 किराया नामा भी मौजूद है। इसके बाद भी नगर निगम अड़ियल रूप अपना कर दुकानों को हटाना चाह रहा है, जिससे 90 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे और परिवार पालने में काफी परेशानी होगी। अगर हमारी मांग है कि दुकान के बदले में पहले दुकान आवंटित की जाए, उसके बाद ही दुकानदार दुकान खाली करने की सोचेंगे। सपा के पूर्व विधायक जमीरुल खान ने बताया कि सरकार एक और रोजगार देने की बात करती है, वहां इन दुकानदारों को बेघर कर रही है। नगर निगम अधिकारी जबरदस्ती अपनी तानाशाही दिखाते हुए दुकानदारों को दुकान खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं। अभी तक किसी भी दुकानदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। एसीएम ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर आपके पास न्यायालय का स्टे है तो कोई भी नियम विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी। क्या समस्या है? हमारी बारहद्वारी पर दुकानें हैं, हम 90 दुकानदार हैं और तकरीबन 80 साल पुरानी दुकानें हैं। हमें नगर निगम द्वारा धमकी दी जा रही है कि हम जबरन दुकानें तोड़ देंगे। क्यों? वजह क्या? कोई नोटिस दिया क्या? कोई नोटिस लिखित में नहीं है। हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, हमारा कोर्ट का हिस्ट्री है जिसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं हम पैनामे भी फाड़ देते हैं और हिस्ट्री क्या चीज़ होती है। हमारी किसी ने कोई मदद नहीं है। हमारा 3 दिन से धंधा प्रदर्शन चल रहा है, आज हमारा तीसरा दिन है, अभी तक कोई नहीं आया है। और आज कल हमारे साथ जमीरुल्लाह विधायक जी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आज हमारी बात करने डीएम साहब के पास आए, लेकिन साहब नहीं होने पर एसीएम साहब से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, आपके पास हिस्ट्री है, ये गैर कानूनी है, नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। तो नगर निगम क्यों हटा कर रहा है? ये नगर निगम अपनी षड्यंत्रकारी योजना के तहत हमें बेरोजगार करना चाहता है। तो एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, अब एक तरफ तो ये है कि 22 तारीख को रामनवमी बन रही है, रामराज हो रहा है। अब 22 तारीख को दिवाली कैसे मना लें? हमारी दुकान तो टूट जाएंगी। तो ये तो हमारी रामर राज है, रामराज नहीं है, ये रामर राज है। रामलला हमारे अभी टेंट में विराजमान है, आप देखिए हमारे टेंट में आ गए रामलला बैठे हुए हैं। रामलला आज मंदिर में नहीं है, रामलला हमारे टेंट में है। अगर गरीबों के पास तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या अगर इन्होंने हमारे को मरता आदमी क्या ना करता, हमारा शुरू में भी दिया हुआ है, अब भी दिया हुआ है। अगर हमारी दुकानें लेंगे, रोजी रोटी लेंगे, तो एक दुकान लें, एक लाश उठा लें दुकान से। हमें मजबूर ना करें आत्मदाह के लिए। अगर दुकानें नहीं होंगी तो हम आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। कहाँ पर दुकानें हैं? बारहद्वारी। समस्या लोगों को क्या है? ये डीएम साहब के ऑफिस आए थे हम, डीएम साहब से हमारी कल बात हो गई थी, लेकिन आज डीएम साहब संविधान दिवस में गए हुए हैं अतरौली। उनकी जगह एसीएम साहब थे, उनको हमने अपनी समस्या बताई है कि ये 99 लोग हैं जिनकी दुकानें बारहद्वारी पर हैं, जो पहले नगर निगम कहलाती थी। उनमें दुकानें 80-80, 90-90 साल के किराएदार हैं ये लोग। तो इनको अचानक ही नगर निगम ने अपनी खाली धमका रहे हैं, नोटिस क्यों नहीं दिया है, धमका रहे हैं कि दुकानें खाली करो, हम यहाँ पर मॉल बना रहे हैं और इनको खाली करने की कह रहे हैं। जबकि ये 80-80 साल के पुराने किराएदार हैं, इनकी रोजी रोटी चल रही है, 3 इनकी पीढ़ियाँ बदल गई, वहीं पर रहती हैं और इनके पास 2019 की रसीदें भी हैं, किराएदार की रसीदें भी हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी नीयतें ख़राब है, इन पे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं गरीबों को हटाकर। इसलिए हम लोग डीएम साहब के पास आए कि डीएम साहब हमें इंसाफ दिलाइए। नहीं, कोई अभी नोटिस नहीं आया हमारे पास, सिर्फ मुँह ज़बानी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डोज़र चला देंगे, बाबा का बिल्डोज़र चल जाएगा। अब बाबा का बिल्डोज़र तो खुद कह रहा है कि हम तुम्हें रोज़ी देंगे और यहाँ पर बेघर कर रहे हैं।
तो ये इसलिए हम लोगों ने आए थे, हमें एसीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके पास स्टे है हाई कोर्ट का और आप किराएदार हैं, ऐसे आपको नहीं खाली करने दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको बेघर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने हमें एसीएम साहब ने कहा कि आप एमएनए साहब को एक कॉपी और दे दें स्टे की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।